नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई। विश्लेषक मानते हैं कि यह पूरी यात्रा राहुल गांधी के पप्पू की छवि से उन्हें मुक्ति दिलाने की है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल ने राहुल गांधी की छवि पप्पू की ऐसी बनाई कि उससे वो निवृत्त नहीं हो पा रहे थे। हर बार उन्हें पप्पू साबित करके बीजेपी आईटी सेल उन्हें जमींदोज कर देती थी। कांग्रेस के पास राहुल से बड़ा कोई चेहरा नहीं और उस चेहरे का पप्पू हो जाना लगातार कांग्रेस को हताश कर रहा था। इसीलिए कांग्रेस के सिपह सालार, उसमें भी कांग्रेस पार्टी से बाहर हटकर योगेंद्र यादव ने एक स्क्रिप्ट तैयार की और उसके साथ आए बाद में जयराम रमेश। राहुल गांधी की पप्पू की छवि समाप्त करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली इस यात्रा ने अलग अलग फेज देखे। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए हिंदू द्रोही, हिंदू विरोधी छवि बनाने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को भगवा रंग में रंगा गया। राहुल मंदिर मंदिर भटकते रहे। त्रिपुंड लगा करके राहुल की एक से एक सनातन समर्पित तस्वीर सामने आई। दक्षिण से उत्तर की तरफ जितना बढ़ते गए राहुल उतने सनातनी दिखने लगे। ये उस राहुल की तस्वीर थी जो लगातार कहते थे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। जो कहते थे कि हिंदुत्ववादियों से इस देश को खतरा है, उस राहुल को सनातनी रंग में रंगा गया तो फिर मजाक उड़ने लगे राहुल। यही राहुल तो कहते थे मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो फिर दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की गढ़ी गई कि राहुल पुजारी के पक्षधर नहीं हैं, राहुल तो तपस्वी हैं। और उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तपस्वी और पुजारी में फर्क होता है। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। राहुल फिर पलटी मारने लगे। राहुल अपने आप को तपस्वी साबित करने के लिए उन्हें उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड में उन्हें सफेद टी शर्ट में सड़कों पे दौड़ाया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि वो पप्पू नहीं हैं, वे तपस्वी हैं। उन्होंने तप करके अपने आप को ऐसा ऋषि मुनियों सा तैयार कर लिया है। और जब दिल्ली की करकराती ठंड में पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि राहुल जी आपको ठंड नहीं लगती, तो उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दे दिया। सुनिए जरा। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। नो सप्लीमेंट्री प्लीज, हो गया। नहीं, कहने दीजिए, कहने। न्यू ईयर डे। अब देखिए ना, अब देखिए मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं, तो मैं उनके भी 2-3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक। और मैं पता नहीं, मुझे लग नहीं रही है। मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है। जी, राहुल गांधी ने कहा कि आपको ठंड से डर लगती है, इसीलिए आप स्वेटर पहनते हैं। हमें ठंड से डर नहीं लगता, इसीलिए हम स्वेटर नहीं पहनते। ये मामला सीधे डर का है।
राहुल के इस बयान ने उन्हें फिर से पप्पू साबित कर दिया और उनका मजाक उड़ने लगा कि क्या पूरी कांग्रेस पार्टी डरी हुई है जो मोटी मोटी जैकेट पहन करके उनके अगल बगल में चलती है। अब इस उधेड़-बुन में कांग्रेस लग गई कि राहुल की छवि जितना हम पप्पू से ऊपर ले जाते हैं, राहुल अपनी छवि में फिर से घुस जाते हैं। सनातनी बने, तपस्वी बने, राहुल की पप्पू वाली छवि दिल्ली से ऊपर बढ़ती जाती है और कश्मीर पहुंच करके फिर वो पूरा सनातनवादी राहुल, वो पूरी कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ हो जाती है। दिग्विजय सिंह अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और दिग्गी राजा सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध कर देते हैं, पुलवामा पर आतंकी हमले का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो फिर राहुल के इस चाणक्य को उनके दूसरे चाणक्य धक्का मार देते हैं। कांग्रेस में चाणक्यों की तो फौज खड़ी हो गई है, योगेंद्र यादव, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, ना जाने कौन कौन, और ये सब आपस में टकराने लगे। तो दिग्गी को अपमानित करने का खेल जयराम रमेश ने किया ताकि फिर उनकी पप्पू की छवि से राहुल को मुक्ति दिलाई जा सके। पुलवामा आतंकी हमला हुआ, उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी हद की बात यह है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बस यही कह दिया कि यह बेवकूफी भरा बयान है। लेकिन केरल कांग्रेस के नेता AK एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी को इस्तीफा देना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पूछ लिया राहुल गांधी के कि आपकी टीम में लोग कैसे कैसे हैं जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें अपमानित करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने BBC डॉक्यूमेंट्री पर सवाल पूछ लिया। तो फिर राहुल की बनी बनाई छवि धूमिल होने लगी। लेकिन आखिरी दिन तो राहुल ने अपनी छवि को पूरी तरह से मानो मिट्टी में मिला दिया। फिर पप्पू बनकर के कश्मीर में उभर गए राहुल ठंड से डर ना लगने की बात पर एक नई स्क्रिप्ट रचते नजर आए कि यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से ऊपर बढ़ते के समय एक लड़की मिल गई। वो धूल धूसरित सी, उसके पास कपड़े नहीं थे, तो हमने तय किया कि हम भी वूलन कपड़े नहीं पहनेंगे, जबकि दक्षिण में उत्तर की तरह ठंड नहीं लगती। तो फिर दक्षिण से उदाहरण देकर के राहुल खुद पप्पू साबित हो गए। सवाल यह भी उठने लगा कि उनकी इस तरह की कठोर सुरक्षा के अंदर कोई भिखारन कैसे शामिल हो गई। राहुल खुद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर मैं ये चीज़ें देखता नहीं हूं, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर नहीं, सुनिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों, आपको बताना चाहता हूं।
मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने ये खत्म किया, मैं चल रहा था, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी, ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं। तो देश में कभी कभी यह विचारधारा दिखाई दे जाती है। जी, यह स्क्रिप्ट राहुल गांधी के पप्पू की छवि को फिर से निखारने के लिए की गई कि ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि डरने के कारण ठंड लगती है, और एक 52-54 वर्ष के अधेड़ को ठंड से डर नहीं लगता। इस मजाक के लिए जो कहानी गढ़ी गई दक्षिण में ठंड की, वो यदि उत्तर की कहानी हो जाती, यदि दिल्ली के आसपास के किसी भिखारन की कहानी हो जाती, तो बात जमती। दरअसल राहुल गांधी को महात्मा गांधी की तरह बनाने के लिए, कि जिस तरह महात्मा ने एक अर्धनग्न महिला को बेबस देखा था कि वो अपनी धोती से अपने तन को ढकने की कोशिश कर रहे थे, तो गांधी ने जीवन भर आधी धोती में गुजारने का तय कर लिया। दरअसल ये राहुल गांधी को गांधी बनाने का प्रयास था। कमाल की बात यह है कि एक पारसी पिता और एक ईसाई मां के बेटे को हिंदू बनाने का जोर शोर कांग्रेस करती रही। नकली को असली बनाने के खेल में कांग्रेस खुद ही निपटती रही। पप्पू को महान बनाने के, पप्पू को तपस्वी बनाने के, पप्पू को संत बनाने के, पप्पू को मेहनत कश बनाने और रगड़ कर फेर में कांग्रेस खुद ही मिटती और सिमटती नजर आई। इसीलिए भारत जोड़ो इस यात्रा में ऐसे पप्पू के साथ कोई शामिल होना नहीं चाहा। 21 पॉलिटिकल पार्टियों को निमंत्रण दिया गया और जम्मू कश्मीर की 2 पार्टी के अलावा कोई बड़ी पार्टी शामिल नहीं हुई। और जम्मू में 5 लोकसभा सीट है, तो समझ में आता है कि इस 5 लोकसभा, जम्मू कश्मीर की इस 5 लोकसभा सीट में से कांग्रेस के हिस्से क्या आएगी, फिर इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या निष्कर्ष निकल पाया। अहम ये कि जब पप्पू की छवि से राहुल मुक्त नहीं हो पाए, तो फिर उनके पीछे कौन खड़ा होगा। निष्कर्ष भारत जोड़ो यात्रा का 0/सन्नाटा हो गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी राहुल के साथ नहीं आई। तो राहुल को निखारने, उन्हें इस पप्पू को महान बनाने, गांधी बनाने के दिवा स्वप्न में कांग्रेस ने क्या हासिल किया, ये 30 जनवरी को साफ हो गया। 2024 की तैयारी के लिए अब कौन सा प्रयोग नए पप्पू के निखार के लिए होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए फूंकने के बाद भी राहुल की छवि नहीं बन पाई। वो राहुल बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों प्रधानमंत्री के बिछे होने की कहानी गढ़ते हैं। कांग्रेस दरअसल एक ऐसा दिशाहीन प्रयोग कर रही है जिसमें लाभ की कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। अब 2024 में यह बिखरा हुआ विपक्ष नरेंद्र मोदी से कैसे फाइट कर पाएगा, भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम ने यह साफ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।